हेलो। कैसे हैं सारे। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा झारखंड में किसी भी ज़िले का ई पास ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक वीडियो को ज़रूर कर लें। तो चलिए आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर ले या फिर कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर ले। इसके बाद आप सर्च बॉक्स में ई पास झारखंड.nic.in लिख के सर्च कर दें। इसके बाद आपके पास ई पास मैनेजमेंट सिस्टम ई पास का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाता है। इसमें अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आप लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड तथा कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर हेयर, यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर देना होता है जो आप अपने पास के प्रिंट आउट फॉर्म में मोबाइल नंबर चाहते हैं। तो चलिए मैं इसे भरता हूँ। मोबाइल नंबर भरने के बाद आप इसे सबमिट कर दें। इसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर में भी आप एक बार अपना मोबाइल नंबर जरूर। इसके बाद इसे आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको पासवर्ड के लिए बोला जाता है। आपको अपना एक पासवर्ड सेट करना होता है जिसमें पासवर्ड पॉलिसी आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर A to Z कैपिटल में, एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर यानी कि A to Z स्मॉल में, एटलीस्ट कम से कम 0 से 9 कोई भी एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे सेमीकोलन, @ हैज, एस एंड स्टार, ब्रैकेट, प्लस माइनस कुछ भी आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। एक बार पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड के लिए बोला जाता है तो आपको एक बार फिर से इंटर करना होता है। इंटर करने के बाद आपको सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद पासवर्ड पॉलिसी मैच होती है। उसके बाद आपको फिर से शुरू वाला पेज पे लेके आ जाता है जिसमें आपको मोबाइल नंबर तथा जो आप पासवर्ड अभी सेट किए हैं उसके ज़रिए लॉगिन करना होता है। तो मैंने पहले ही रजिस्टर कर लिया है। मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। पासवर्ड अगर आपसे नहीं सेट हो रही है तो मैं आपको बता दूँ, आप अपने नेम तथा टाइटल के साथ @123 लिख सकते हैं। इससे आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लॉगिन आईडी में मोबाइल नंबर तथा पासवर्ड और कैप्चा कोड भर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका ई पास मैनेजमेंट सिस्टम तथा वेलकम आपके नाम के साथ आ जाता है। अब देख सकते हैं मैंने पहले ही एक बार रजिस्टर किया हुआ है जिसके कारण ये टोटल प्रोग्रेस 100% शो कर रहा है। तो अगर आप नए हैं, शुरू से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वेरीफाइड मिलता है। पर्सनल डिटेल पे आपको क्लिक करना होता है तथा उसे फिल करना होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे फिल करते हैं। आप पर्सनल डिटेल पे क्लिक कीजिए। आपको ब्लू लाइन में ही क्लिक करना होता है, ग्रीन में नहीं। यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, फादर्स नेम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर ये पहले से भरा हुआ होता है। आपको फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ
और नेम भरना होता है। प्लस में आपका एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस आप दे सकते हैं, आप भर सकते हैं, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर जो अभी करंट का है। इसके बाद इसे आप सेव कर दें। सेव करने के बाद आपका प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ आप कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। मैं यहाँ सेव पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं ई पास झारखंड .nic.in सेज कैसा है, प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेटेड। आपको यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद आपका रेड कलर में यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपको एक फॉर्म खुलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आधार नंबर, पैन नंबर का आईडी देना होता है और उसे स्कैन किया हुआ अपलोड करना होता है। आप देख सकते हैं वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग, इतना इतना में आप कुछ भी दे सकते हैं। उन्हें आधार कार्ड दिया है, आधार कार्ड का नंबर और साथ में आपको आधार कार्ड का एक स्कैन किया हुआ फ़ोटो या फिर आप सिंपली मोबाइल से फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना होता है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको ये 3 डॉट जो लाइन दिख रही है, सॉरी डॉट नहीं, लाइन जो दिख रही है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ई पास पे क्लिक करें। उसके बाद रिक्वेस्ट ई पास पे क्लिक करें। अगर आपने पहले ही बना लिया है तो अप्रूव हुआ या फिर पेंडिंग है वो देखने के लिए व्यू ई पास, तथा आपको ई पास डाउनलोड करना है तो डाउनलोड ई पास पे क्लिक करना होता है। चलिए मैं रिक्वेस्ट ई पास करता हूँ। अब यहाँ पे आपको जिस जिला जाना है वो जिला सिलेक्ट करना होता है फॉर अप्रूव के लिए। आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट जाना है वो यहाँ पे झारखंड डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट कर ले। उसके बाद टाइप ऑफ ई पास, यहाँ पे आप देखेंगे गोइंग आउटसाइड झारखंड, आपको झारखंड से बाहर जाना है या फिर झारखंड कमिंग इनसाइड झारखंड, झारखंड में आना है, या फिर आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट बट विद इन झारखंड, आपको एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाना है लेकिन आपको झारखंड में ही रहना है, या फिर आपको एक ज़िले के अंतर्गत ही रहना है तो विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको एक फॉर्म खुल के आता है जिसको आपको बड़ी सावधानी तथा सही सही भरना होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर ई पास विजार्ड, ई पास डिटेल्स, सिलेक्ट अप्रूविंग डिस्ट्रिक्ट फॉर ई पास। आपको जो ई पास अप्रूव करेगा वो डिस्ट्रिक्ट है चतरा। टाइप ऑफ ई पास विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है। करेंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दीजिए। विजिटिंग स्टेट झारखंड, विजिटिंग डिस्ट्रिक्ट चतरा, विजिटिंग एड्रेस आपको कहाँ जाना है, अपने ज़िले के अंदर आपको कहाँ जाना है वो विजिटिंग एड्रेस में डालिए। था ई पास के कैटेगरी आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा गवर्नमेंट ड्यूटी, एसेंशियल सर्विस, मेडिकल इमरजेंसी, ड्यू टू डेथ, ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ फैमिली मेम्बर, एसेंशियल सप्लाईज। आप अपने प्रॉब्लम के अनुसार आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें और छूट गई है, अगर मैं अदर डिस्ट्रिक्ट करता, विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं करता तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का देता, जिसका मतलब आपका फैमिली किसी दूसरे ज़िले में फंसा है, आप उसे जाके लाना चाहते हैं, उसका भी इसमें देता, तो वो
इसमें नहीं दिया तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट टाइप ऑफ जर्नी। अब देखेंगे यहाँ पे वन वे एंड विजिट एंड रिटर्न। वन वे का मतलब आप गए, आज नहीं आए, कल आए, एंड विजिट एंड रिटर्न आप जाके तुरंत आए। आपको कब चाहिए आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ व्हीकल। अब टू व्हीलर, याद रहे टू व्हीलर में आप सिर्फ एक ही व्यक्ति का ई पास अप्रूवल करा सकते हैं। फोर व्हीलर में 5 आदमी और बिग बस वगैरह सारा है यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप टाइप ऑफ व्हीकल करते हैं और उसमें अब टू व्हीलर करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूड एप्लीकेंट सिर्फ 1 ही रहेगा। और अगर इसे आप फोर व्हीलर करते हैं तो यहाँ पे ये बढ़ जाता है 3 आदमी तक। व्हीकल का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि गाड़ी नंबर डालना होता है। रीजन फॉर ई पास, आप किस पर्पज़ से जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। व्हीकल डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता दूं, व्हीकल डॉक्यूमेंट्स में आपको गाड़ी का आरसी बुक तथा ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना होता है साथ में। ये अपलोड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन में सारे में क्लिक करना होता है, चेक बॉक्स में चेक करना होता है, उसके बाद सेव करना होता है। इसके बाद जो है आपका ई पास फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप ये 3 लाइन जो दिख रहा है इसमें आप क्लिक करें और ई पास पे क्लिक करें। आपका पास बना या ना बना ये जानने के लिए आप व्यू ई पास पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। मैं इस तरह का वीडियो और भी बनाता रहूँगा। थैंक यू।